Good morning, students. Today we will study animal fiber, your fourth chapter. आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल फाइबर. आप लोगों ने क्लास 6 में भी एनी फाइबर टू फैब्रिक पढ़ा था, उस वैसा ही ये चैप्टर है. ठीक है, बस इसमें एनिमल फाइबर्स को थोड़ा डिस्क्राइब करके बताया गया है. इसमें क्या है कि क्लोथ इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स. क्लोथ प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा. अब देखो, क्लोथ जो होता है यानी कि कपड़े क्या होते हैं? कपड़े हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ हैं. ये हमें गर्मी से, ठंड से, बरसात से, धूल से, इंसेक्ट से हमें बचाते हैं. और उतना ही नहीं, क्लोथ जो है हमें एक सिविलाइज्ड और एक स्मार्ट पर्सन भी बनाते हैं. क्लोथ्स आर मेड ऑफ क्लॉथ. ओके, और क्लॉथ इज़ नोन एज फैब्रिक. जो क्लोथ्स होते हैं वो क्लॉथ से बने होते हैं, और क्लॉथ क्या होता है? फैब्रिक होता है. और फैब्रिक किससे बना होता है? फाइबर से बना होता है. ठीक है, अब देखो क्या होता है. फाइबर्स कितने तरह के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर्स? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल एंड मैन मेड. अब नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं? Natural fibers are obtained from plants and animals such as jute, cotton, wool, silk, etc. अब जो नेचुरल फाइबर्स का मतलब ही क्या होता है कि जो फाइबर्स हमें नेचर के द्वारा प्राप्त हुए होते हैं. तो नेचर के द्वारा हमें किससे प्राप्त होंगे? या तो प्लांट से, नहीं तो एनिमल्स से. ओके, कौन कौन से होते हैं? जैसे जूट हुआ, कॉटन हुआ, वुल हुआ, सिल्क हुआ. ये सब क्या है? जूट और कॉटन किससे होता है? प्लांट से. वुल और सिल्क किससे होता है? एनिमल से. अब जो सेकंड टाइप है हमारा, वो है मैन मेड. ठीक है, जिसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं. फाइबर्स दैट आर सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर. और जो फाइबर्स को लैबोरेटरी में बनाया जाता है मनुष्य के द्वारा, उन फाइबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मैन मेड. जैसे टेरिलिन, टेरिकॉट, एक्रिलिक, ये सब जो होते हैं वो मैन मेड फाइबर्स होते हैं. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर. अब देखो नेचुरल फाइबर्स के कितने टाइप होते हैं. नेचुरल फाइबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर. नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो 2 तरह के भी क्लासिफाइड हो सकते हैं, प्लांट फाइबर में हो सकते हैं और एनिमल फाइबर, जैसा मैं पहले भी बताई हूँ. अब प्लांट फाइबर्स कौन होते हैं? जो फाइबर हमें प्लांट से मिलते हैं वो क्या होते हैं? प्लांट फाइबर. जैसे कॉटन, जूट, फ्लेक्स, ये सब जो होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं. और अब एनिमल फाइबर क्या होते हैं? जो फाइबर हमें एनिमल से मिलते हैं वो होते हैं एनिमल फाइबर, जैसे वुल और सिल्क. ओके, ना यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है. ओके, अब देखो इस मैप में क्या है कि फाइबर कितने तरह के होते हैं, बस उसको डिस्क्राइब किया होगा. मैन मेड, नेचुरल फाइबर. मैन मेड फाइबर कौन कौन से होते हैं? नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन और रेयन. और नेचुरल फाइबर्स 2 तरह के होते हैं, प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर. प्लांट फाइबर कौन कौन? कॉटन, जूट, फ्लैक्स. और एनिमल फाइबर कौन कौन से? वुल और सिल्क. अब देखो, फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. अब हम लोग पढ़ेंगे जो फाइबर्स एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं, वुल और सिल्क. आज हम लोग इन्हीं चीज़ के बारे में पढ़ेंगे. वुल इज़ द एनिमल फाइबर. वुल क्या है? एनिमल का फाइबर है. वुल कम्स मोस्टली फ्रॉम शीप. और जो वुल होता है वो जनरली कहाँ से मिलता है? हमें शीप से मिलता है. इट वॉज द फर्स्ट फाइबर टू बी स्पन इनटू यार्न. और यही जो एक पहला जो फाइबर था जो कि स्पन करके यार्न में कन्वर्ट किया गया था. एंड इट प्रोवाइड्स मोर वार्मथ दैन अदर एनिमल फाइबर्स. और ये हमें ज़्यादा गर्मी देता है किसी दूसरे एनिमल फाइबर्स की अपेक्षा. नाउ एनिमल्स दैट यील्ड वुल. अब देखो कौन कौन से एनिमल से हमें वुल मिलते हैं. अपार्ट फ्रॉम शिप, अगर हम शिप को छोड़ दें तो शिप के अलावे हमें वुल कहाँ कहाँ से मिलता है? वुल ऑल्सो कम्स फ्रॉम द अंगोरा गोट, याक, ललामा, अल्पाका एंड इवन कैमल्स. इन सब चीज़ों से भी हमें वुल मिलता है. ऑल दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर और फ्लीस. और इन सभी के पास एक मोटा सा एक लेयर होता है हेयर का या फिर फ्लीस जिसको बोलते हैं, जो कि वार्म करता है, गर्मी करता है. वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस फ्लीस. और वुल जो होता है इन्हीं फ्लीस से ऑब्टेन्ड किया जाता है. सिप वुल इज़ मोर कॉमनली अवेलेबल इन इंडिया. और जो सिप वुल होता है
वो हमें आसानी से इंडिया में मिल जाता है। तिब्बत और लद्दाख में याक का वूल सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, जहाँ की जम्मू और कश्मीर में अंगोरा का वूल होता है। ओके, जो द फेमस पाशमीना शॉल्स कम फ्रॉम द सॉफ्ट अंडर फर ऑफ द कश्मीरी कोट। और जो पाशमीना जो शॉल्स होते हैं, जो कि बहुत ही मशहूर है पाशमीना शॉल, और वो एक बहुत लाइट वेटेड होते हैं और वो बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं। ठीक है, इतना पतला होने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं। वो कहाँ से मिलता है? कश्मीरी गोट से मिलता है। ओके, इन साउथ अमेरिका द लाइमा एंड द अल्पाका यील्ड वूल। और साउथ अमेरिका में लाइमा और अल्पाका जो होता है वो वूल देता है। ओके, अब क्या है? वूल फ्रॉम सिप। अब देखो, सीप से हमें कैसे वूल मिलता है? सीप हेयर इज फॉर्म्ड बाय टू टाइप्स ऑफ फाइबर। सीप हेयर जो होता है वो दो तरह के फाइबर से बना होता है, द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर विच इज़ क्लोज टू द सिम। वो जो होता है, एक वो बियर्ड हेयर जो होता है वो मोटा वाला, और एक उसका सॉफ्ट उसका है जो कि एकदम क्लोज स्किन से सटा हुआ होता है। दिस फाइन हेयर प्रोवाइड्स द फाइबर टू मेक वुल। और यही जो फाइन हेयर होता है ये प्रोवाइड करता है फाइबर्स को जो कि वुल बनाते हैं। ओके, सिप रियरिंग। सिप रियरिंग इज ए ब्रांच ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। और सिप रियरिंग जो होता है वो एनिमल हस्बेंड्री का एक ब्रांच है। सिप आर रियर्ड मेनली फॉर देयर मीट, वुल एंड मिल्क। सिप को जो मेनली हम लोग रियर करते हैं वो क्या चीज़ के लिए करते हैं? मीट, वुल और मिल्क के लिए। यू मस्ट हैव सीन द फ्लॉक्स ऑफ ग्रेजिंग सिप इन द फील्ड्स। देखो ना आप लोग कि पता नहीं, आप लोग शहर में तो ये चीज़ नहीं देखने को मिलता, लेकिन जब आप गांव जाओगे या फिर जो हिल स्टेशंस वगैरह पे जाओगे तो देखोगे एक एक झुंड जो होता है वो खेतों में, फील्ड्स में वो लोग अपना घूमते रहते हैं। सीप आर हर्बीवोरस। सीप जो होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं और वो मेनली क्या प्रेफर करते हैं? ग्रिया ग्रास और लीव्स। हाउएवर शेफर्ड्स आल्सो फीड देम मिक्सचर्स और पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स एंड मिनरल्स। अब देखो, लेकिन जो शेफर्ड्स कौन से होते हैं? गडेड़िया को हम लोग क्या बोलते हैं? शेफर्ड्स। वो क्या काम करते हैं कि उनको कुछ ऐसा भी खाने को देते हैं ग्रास और लीव्स के अलावे, जो कि क्या चीज़ का मिक्सचर होता है? पल्सेस का होता है, कॉर्न का होता है, ज्वार का होता है, ऑयल केक्स होता है। ऑयल केक्स मतलब समझे, जो वो तेल जब हो जाता है मतलब निकलता है और उसमें से वेस्ट जो निकलते हैं उसको ऑयल केक्स बोलते हैं। और मिनरल्स वो सब उसको देते हैं। इन विंटर दे आर फेड लिव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर। और विंटर में उनको जो सूखे पत्ते होते हैं वो ग्रेन और ड्राई फॉडर जो होता है वो खाने को मिलता है। इन इंडिया सीप आर reared in the hills of हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश एंड इन द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। और इंडिया में जो सीप की रेयरिंग होती है वो कहाँ होती है? हिमाचल प्रदेश के हिल्स में और अरुणाचल प्रदेश में, और जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के जो गुजरात के जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पर होता है। अब सिप में भी कुछ सिलेक्टिव ब्रीडिंग होते हैं, मतलब उसकी प्रजाति होते हैं। ओके, अब वो कौन कौन सी होती है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन द ऑफस्प्रिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि वो सिलेक्टिव पेरेंट्स को सिलेक्ट करके और उससे एक अच्छा ऑफस्प्रिंग बनाया जाता है, जिससे कि उसमें अच्छा से हमें वो वुल ये सब मिल सके। सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज डन टू हैव सीप विथ सॉफ्ट हेयर। सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्यों किया जाता है? ताकि हमें सीप से सॉफ्ट हेयर की प्राप्ति हो। ओके, ईच ब्रीड यील्ड्स वुल यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। और हर ब्रीड जो होता है वो वुल ही निकालता है, लेकिन डिफरेंट पर्पसेस के लिए। नाली ब्रीड ऑल वुल इज यूज टू मेक कारपेट वुल। नाली जो ब्रीड का वुल होता है उससे कारपेट बनते हैं। पठानवड़ी वुल जो होता है वो हौजरी बनाता है। लोही विल होता है इज़ वेरी गुड क्वालिटी एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स। ये क्लोथ्स बनाने में क्या होता है? और बखारवाल वुल इज़ यूज फॉर शॉल्स। और ये जो वुल होते हैं वो शॉल्स बनाने के काम आते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर आपको कुछ दिया हुआ है सीरियल नंबर, नेम ऑफ ब्रीड, क्वालिटी ऑफ वुल और स्टेट वेयर फाउंड। पहला लोही का क्वालिटी क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वालिटी का वुल होता है और ये राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है। रामपुर बुशेर, ये ब्राउन फ्लीस, ये ब्राउन कलर का वुल होता है और ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। नाली जैसा अभी मैंने आपको बोला वो कारपेट वुल होता है और ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाया जाता है। ओके,
बाखरवाल ये वुलन सॉल्स के लिए बनाया जाता है और ये जम्मू एंड कश्मीर में होता है। मारवाड़ी ये कोर्स वुल होता है और ये गुजरात में मिलता है। पठानवाड़ी ये हौजरी के लिए काम आता है और वो गुजरात में मिलता है। अब इतना हम लोगों ने पढ़ लिया, आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वुल। अब देखो फाइबर्स को हम लोग वुल में कैसे बना सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर इनटू वुल फॉलोज shearing, scoring, shorting, cleaning of burrs, dyeing, straightening, combing and finally rolling into yarn। ये सारे जो प्रोसेस होते हैं, इन प्रोसेस के थ्रू जा कर के हम किसी भी फाइबर्स को वुल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके ना, अब शेयरिंग जो होता है वो शेयरिंग क्या होता है? शेयरिंग जो होता है वो पहला स्टेप होता है वुल बनाने का। किसी भी फाइबर से वुल बनाने का पहला स्टेप होता है। इट इज़ द रिमूवल ऑफ द फ्लीस ऑफ द सीप अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ द स्किन। और ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो सीप का जो फ्लीस होता है उसको रिमूव किया जाता है एकदम, उसके जो थिन लेयर उसके स्किन होता है उसके साथ। जनरली शीप आर शेयर्ड इन वार्म वेदर, यूजुअली स्प्रिंग, एज दे डोंट रिक्वायर देयर वुली कोट्स टू कीप देम वार्म। और जनरली जो होता है उसको सीप को हम लोग कब रियर करते हैं? जब स्प्रिंग का सीज़न होता है। ओके, क्योंकि उस वक्त उन लोगों को अपना वोली कोट्स का रिक्वायरमेंट नहीं रखता है खुद को गर्म रखने के लिए। शेयरिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल शेयर्स एंड इज़ यूजुअली डन बाय हैंड। और शेयरिंग जो होता है वो मैकेनिकल शेयर्स के हेल्प से होता है और ये जनरली अपने उस हाथों से ही होता है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द सीप एज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज़ डेड। और शेयरिंग जो होता है वो शीप को ज़रा सा भी नहीं दुख पहुंचाता है, क्योंकि उसका जो अपर लेयर जो स्किन का होता है वो मरा हुआ होता है, डेड होता है, वो डेड स्किन होता है। जैसे हमारे भी जैसे कभी हाथ वाथ जल जाते हैं और जब उसमें से स्किन निकलता है तो वो हमें दर्द नहीं करता है। क्यों नहीं दर्द करता है? क्योंकि वो हमारे बॉडी के डेड स्किन होते हैं। उसी तरह से शीप में भी जब रियरिंग प्रोसेस होता है, शेयरिंग प्रोसेस, तो शेयरिंग प्रोसेस के दौरान कोई भी जब ऊपर का स्किन निकालता है तो शिप को दर्द पेन नहीं होता है। अब देखो स्कोरिंग क्या होता है। स्कोरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द शेयर्ड हेयर। अब वॉशिंग कर, अब शेयरिंग हो गया तो अब उसके बाद क्या होगा, उन हेयर्स को वॉश किया जाएगा और यही हमारा सेकेंड प्रोसेस होता है फाइबर से वुल में कन्वर्ट करने का। द वुलन फाइबर्स आर थॉरली वॉश्ड इन बिग टैंक्स टू रिमूव ग्रीस। और वुलन जो फाइबर्स होते हैं वो थॉरली वॉश्ड होते हैं बिग टैंक्स में। तो क्यों? ताकि उसमें से जो ग्रीस जो होता है उसको निकाल दिया जाए, डस्ट निकाल दिया जाए, डर्ट निकाल दिया जाए। और जो फाइनली मैकेनाइज्ड मशीन होते हैं उसके द्वारा ये काम किया जाता है। ओके, नाउ द थर्ड प्रोसेस इज शॉर्टिंग। अब शॉर्टिंग क्या होता है? शॉर्टिंग इज डन आफ्टर स्कोरिंग टू सेपरेट हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स एंड टाइप्स। दिस इज टू सेपरेट द लो एंड गुड क्वालिटी फाइबर्स। और जो शॉर्टिंग होता है वो कैसे होता है? ये होता है स्कोरिंग के बाद। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है हम लोग क्या करते हैं, हेयर को सेपरेट करते हैं ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स एंड टाइप्स। ठीक है, डिफरेंट टेक्सचर्स और टाइप्स के लिए हेयर को सेपरेट किया जाता है। दिस इज़ टू सेपरेट द लो एंड गुड क्वालिटी फाइबर्स। इसमें क्या होता है, जो लो क्वालिटी के फाइबर्स होते हैं उनको अलग किया जाता है, गुड क्वालिटी के फाइबर्स को अलग किया जाता है। सम पार्ट्स ऑफ द सीप्स कोट हैव बेटर हेयर दैन अदर्स। कुछ पार्ट्स का जो सीप का कोट का जो होता है उसमें अच्छे हेयर होते हैं, बाकी अलग से। दिस गुड क्वालिटी वुल फ्रॉम द शोल्डर्स एंड साइड्स ऑफ द सीप इज़ यूज फॉर क्लोथिंग। और जो गुड क्वालिटी के वुल होते हैं जो कि उसके शोल्डर और सीप के साइड से निकलते हैं, उसको हम कपड़े बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वाइल द मोर इन्फीरियर क्वालिटी कम्स फ्रॉम द लोअर लेग्स एंड इज़ यूज टू मेक रग्स। और जो उसके लोअर लेग्स होता है उससे जो वो निकलते हैं उसको हम लोग रग्स बनाते हैं। द फ्लीस इज़ शॉर्टेड अकॉर्डिंग टू इट्स टेक्सचर एंड टाइप। और जो फ्लीस होता है उसको हम लोग शॉर्ट करते हैं, यानी कि अलग अलग करते हैं उसके टेक्सचर और टाइप के हिसाब से। ओके, नाउ द अदर प्रोसेस इज डाइंग। ओके, पिकिंग आउट ऑफ एनी रिमेनिंग बर्स स्मॉल फ्लफी फाइबर्स इज फॉलोड बाय द डाइंग ऑफ फाइबर्स इन वेरियस कलर्स। अब देखो वहाँ से निकल गया, अब हमें लाल कलर का चाहिए, ब्लैक कलर से, ब्राउन, वाइट, ये सब चाहिए, तो कैसे करेंगे? अब हम लोग उसको डाई करेंगे, यानी कलर्ड करेंगे। ठीक है,
तो सिंस द नेचुरल फाइबर्स आर मोस्टली ब्लैक, ब्राउन और वाइट इन कलर, दे कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। और जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो जनरली किस कलर में होते हैं? ये 3 कलर में होते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट कलर्स में उसको कर सकते हैं। ओके, नाउ इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? उसको स्ट्रेटनिंग, कॉम्बिंग एंड रोलिंग प्रोसेस। उसमें क्या होता है, वंस द डाइंग प्रोसेस इज़ कंप्लीट, एक बार जब डाई करने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फाइबर्स को हम लोग सीधा करते हैं, उसको कंघी करते हैं और उसको यार्न के लिए रोल्ड करते हैं। लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वुल फॉर स्वेटर्स, जो लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं उसको स्वेटर बनाने में काम आते हैं। वाइल द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू वुलन क्लॉथ, और जबकि छोटे छोटे जो फाइबर्स होते हैं उनको हम लोग वुलन क्लॉथ बनाने में यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपका प्रोसेसेस के फ़ोटोज़ दिए हुए हैं। यहाँ पर एक मैंने आपको एक फ्लो चार्ट भी दिखाया है कैसे होता है। सबसे पहले शीप को सीयर्ड किया जाता है, रिमूव किया जाता है उसके फ्लीस को। उसके बाद फ्लीस इज़ बॉइल्ड फॉर ट्रांसपोर्ट टू द मिल, फिर उसको बॉयल किया जाता है, जो आपका कौन सा प्रोसेस है? स्कोरिंग प्रोसेस है। फिर शॉर्टिंग होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका क्या होता है? फ्लीस को वॉश किया जाता है, उसमें से डस्ट निकाला जाता है, ठीक है। फिर सीट को ट्विस्ट करके रोप कॉल्ड सिल्वर बनाया जाता है, ठीक है। फिर वहाँ से आपको द सिल्वर इज स्ट्रेस्ड। पहले क्या होता है? कार्डिंग मशीन कॉम्स द फ्लो लूज वुल फाइबर्स इनटू अ सीट, उसको सीट बना देते हैं, फिर उसको उस वैसे सीट बनाया जाता है। फिर वो जो सिल्वर जो है स्ट्रेस्ड होते हैं उसको यान में ट्विस्ट किया जाता है। उसके बाद फिर उसे वुल्स बॉल्स बनाया जाता है, जो कि हमारे मम्मा ठंडों में स्वेटर बनाती हैं, उस तरह के वुल बनाए जाते हैं। आई थिंक आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सिल्क। अब देखो, सबसे पहले ये जानो कि सिल्क की डिस्कवरी कब हुई थी, ठीक है। चाइनीज़ legend has it that Empress Si Lungchi was worried about the damaged mulberry leaves in her garden. जो चाइनीज़ लेजेंड थे, जो चाइनीज़ जो थे, वो उनके जो एम्प्रेस थे वो सी लुंगची, वो बहुत परेशान होने लगे क्योंकि उनके जो गार्डन में जो मलबरी लीव्स थे वो डैमेज्ड हो रहे थे। एम्परर हुआंग टी फाउंड आउट that the white worms were eating up the mulberry leaves and spinning tiny cocoons। और लेकिन फिर क्या हुआ, जो एम्परर थे हुआंग टी, उनको वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटे छोटे वाइट कलर के वर्म्स हैं जो कि मलबरी लीव्स को खा रहे हैं, और वहाँ पर एक स्पिनिंग साइनी कोकून्स थे। अ कोकून एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड इनटू द एम्परर्स कप ऑफ हॉट टी, और कोकून, एक कोकून जो था वो गलती से एम्परर की गर्म चाय के प्याले में गिर जाता है। एंड द डेलिकेट टैंगल ऑफ थ्रेड्स स्प्रेटेड फ्रॉम द कोकून, और जैसे ही वो गिरता है तो उस कोकून से क्या हुआ कि थ्रेड निकलना स्टार्ट हो गया, जो कि बहुत ही डेलिकेट था। दस लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ सिल्क, और यही डिस्कवरी ऑफ सिल्क का है। इसी तरह से सिल्क की डिस्कवरी हुई। दस द सिल्क इंडस्ट्री वॉज बॉर्न इन चाइना, और इस तरह से सिल्क इंडस्ट्री जो है वो चाइना में बॉर्न हुआ। दिस वॉज केप्ट सीक्रेट फॉर 100 ऑफ ईयर्स, और ये 100 सालों तक इसको सीक्रेट बना दिया करके रखा गया। Later, this was introduced in other countries by traders and travelers much later। और इसके बाद जो वहाँ पे ट्रेड करने जाते थे या ट्रैवल करने जाते थे, उनके द्वारा इस चीज़ को, इस इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया गया। द रूट दे ट्रेवल्ड वॉज कॉल्ड द सिल्क रूट, और जो रूट वो लोग ट्रैवल करते थे उसको वो लोग सिल्क रूट बोलते हैं थे। अब देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिल्क क्या है। सिल्क इज़ एन इलास्टिक लस्ट्रस प्रोटीन फाइबर। The soft silk thread is as strong as a comparable steel thread। और स्टील जो होता है एक इलास्टिक की तरह होता है, लस्ट्रस होता है, चमकता है, प्रोटीन फाइबर होता है। और जो सॉफ्ट स्किल थ्रेड जो होता है, जो एकदम नाजुक से स्किल का थ्रेड जी होता है, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है जितना कि एक स्टील थ्रेड होता है। अब देखो टाइप्स ऑफ सिल्क क्या क्या होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क मॉथ्स यील्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क यार्न, और जो सिल्क मॉथ्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के सिल्क यार्न करते हैं प्रोड्यूस, जैसे मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, एरी सिल्क, मूंगा सिल्क। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ द मलबरी सिल्क मोथ, जिसको कि लैटिन में बॉम्बैक्स मोरी भी नाम से जाना जाता है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। ओके, एक्चुअली सिल्क वॉर्म्स आर नॉट वॉर्म्स। सिल्क वॉर्म जो है वो एक कीड़ा नहीं है,
बट द लार्वा और कैटरपिलर्स हैच्ड फ्रॉम द एग्स ऑफ द सिल्क मॉथ. लेकिन जो लार्वा होता है और जो कैटरपिलर्स होता है वो सिल्क मॉथ के एग्स से हैच होता है. द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ सिल्क मोथ स्टार्ट्स व्हेन अ फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स. और सिल्क मोथ का लाइफ तब स्टार्ट होता है जब एक फीमेल सिल्क मोथ जो होती है वो अंडे देती है. द लार्वा और कैटरपिलर्स हैज्ड फ्रॉम द एग्स ऑफ द सिल्क मोथ. और जो वही लार्वा और कैटरपिलर जिसको हम बोलते हैं वो इसी सिल्क मोथ के एग से वो बाहर आते हैं, हैच होते हैं. दीज सिल्क वर्म्स फीड ऑन फ्रेश मलबरी लीव्स. द सिल्क वर्म ग्रोज इन साइज एंड देन बिकम्स अ प्यूपा. और ये जो सिल्क वर्म्स होते हैं इन्हीं फ्रेश जो मलबरी लीव्स होते हैं इसी को वो फीड करते हैं और इसी पर सिल्क वर्म ग्रो करते हैं साइज में और वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके. इन द प्यूपा स्टेज इट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ. और प्यूपा स्टेज में क्या करता है वो वीव करता है ताकि वो अपने आप को होल्ड करके रख सके. इट देन स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड्स. और फिर अपना वो हेड को स्विंग करता है साइड टू साइड में. सिक्रेटिंग अ फाइबर दैट हार्डन्स ऑन कॉन्टैक्ट विथ एयर. और वो एक फाइबर को सिक्रीट करता है जो कि एयर के कांटेक्ट में आते ही हार्ड होता जाता है. दिस फाइबर इज मेड ऑफ अ प्रोटीन एंड बिकम्स द सिल्क फाइबर. और ये फाइबर प्रोटीन से बना होता है और यही फाइबर सिल्क फाइबर बन जाता है. द कैटरपिलर कवर्स इटसेल्फ कंप्लीटली विथ सिल्क फाइबर. और जो कैटरपिलर होता है वो अपने आप को कंप्लीटली कवर कर लेता है इस सिल्क फाइबर से एंड टर्न्स इनटू अ प्यूपा. और ये प्यूपा में टर्न कर जाता है. दिस कवरिंग इज नोन एज द कोकोन. और इसी कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं कोकोन. द मॉथ कंटिन्यूज टू डेवलप विद इन द कोकोन. और जो मॉथ होता है वो कोकोन को डेवलप करता रहता है. द सिल्क थ्रेड और यान इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क मॉथ्स कोकोन. और जो सिल्क थ्रेड या यान होता है वो किससे बना होता है सिल्क मोथ या कोकोन से. यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है आप उससे आप देख सकते हो कि क्या होता है. सबसे पहले एग होता है. अ टाइनी ब्लैक कैटरपिलर हैचेज आउट इट्स एग. फिर जो कैटरपिलर ईट्स मलबरी एंड लीव्स एंड ग्रोज बिगर एंड बिगर. खाता जाता है फिर वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है. लार्वा जो होता है द कैटरपिलर स्पिन्स अ कोकोन ऑफ सिल्क थ्रेड्स अराउंड इटसेल्फ. वो अराउंड कर लेता है फिर वो प्यूपा में होता है. इनसाइड द कोकोन द कैटरपिलर चेंजेस इनटू अ प्यूपा. फिर प्यूपर उसमें वो हो जाता है प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है. फिर क्या होता है कि एडल्ट होता है. पीपल अनविंड द सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कोकोन्स टू वीव इनटू सिल्क क्लॉथ. उसके बाद एडल्ट में होता है. एडल्ट से फिर फीमेल मोथ ले एग मैनी एग्स. फिर वो एडल्ट मोथ या तो मेल होता है मेट विथ ईच अदर और उसके साथ मिलता है. समझ में आए. इस तरह से ही ये लाइफ साइकिल जो होता है सिल्क मोथ का चलता रहता है. अब रियरिंग सिल्क वॉर्म्स जिसको कि सेरीकल्चर ही बोलते हैं. सेरीकल्चर और सिल्क फार्मिंग. सेरीकल्चर क्या हुआ को या फिर सिल्क फार्मिंग क्या है इज़ द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स. ये क्या है सिल्क वॉर्म्स का रियरिंग है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क. रॉ सिल्क को प्रोडक्शन करने के लिए. ठीक है. सिल्क वॉर्म्स आर रियर्ड अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी टू ऑब्टेन सिल्क थ्रेड्स. और जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं उनको रियर किया जाता है एक सुटेबल कंडीशन में ऑफ टेम्परेचर के और ह्यूमिडिटी में ताकि उससे सिल्क थ्रेड पाया जा सके. कहाँ से फ्रॉम देयर कोकोन्स उनके कोकोन से. द फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स. और जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो 100 अंडे देती हैं. दीज आर स्टोर्ड ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर. और उनको स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ या फिर पेपर पर स्टोर करके रखा जाता है. मलबरी लीव्स आर द स्टेपल डाइट ऑफ सिल्क वर्म्स. और जो मलबरी लीव्स होते हैं वो उनके स्टेपल डाइट होते हैं इंपॉर्टेंट डाइट होते हैं. ओके. When the mulberry tree bears a fresh crop of leaves, the eggs are warmed suitably so that the larva hatch from this. और जैसे ही मलबरी ट्री जो होता है वो फ्रेश लीव्स को ये करते हैं तो वो जो एग्स को जो है फिर हम लोग उसको उस पर वार्म करते हैं. उसमें से क्या होता है लार्वा हैच करता है. द लार्वा कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स आर देन स्टोर्ड इन क्लीन बैम्बू ट्रेस एंड आर फेड फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स. और उसके बाद जो लार्वा कैटरपिलर या सिल्क वर्म जो भी बोले आप उसको फिर एक जो होता है बैम्बू ट्रे उस पर स्टोर करके रखा जाता है और उन लोगों को
मलबरी लिव्स चॉप करके खाने को दिया जाता है। दे ईट डे एंड नाइट, वो दिन रात खाते हैं। एंड ग्रो टू इनॉर्मस साइजेस, और वो इनॉर्मस मतलब बहुत बड़े साइज में बड़े हो जाते हैं। द बैम्बू ट्रीज आर प्रोवाइडेड विथ स्मॉल रैक्स और ट्विग्स टू विच द कोकोन्स कैन बी अटैच्ड, और बैम्बू ट्री में एक स्मॉल रैक्स करके दिया होता है या फिर ट्विग्स होते हैं जिससे कि कोकोन्स क्या होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। दिस हैपन्स यूजुअली आफ्टर 25 to 30 days when the caterpillars stop feeding and move to the twigs to spin cocoons. उसके बाद ये 25 से 30 दिन तक चलता रहता है, और जब कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और ट्विग्स से हट जाते हैं, क्या करने के लिए, कोकोन्स को स्पिन करने के लिए। द सिल्क मॉथ डेवलप्स इनसाइड दिस कोकोन्स, और जो सिल्क मॉथ होता है वो इन्हीं कोकोन्स में डेवलप होता है। ओके, अब देखो कैटरपिलर के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है। एज द कैटरपिलर्स ग्रो बिगर दे शेड देयर स्किन, जैसे ही कैटरपिलर जो होता है वो बड़े होते हैं वो अपने स्किन को छोड़ देते हैं। द स्किन ऑफ द कैटरपिलर डज नॉट ग्रो अलॉन्ग विथ इट, उनके जो स्किन होते हैं वो उसके साथ साथ नहीं ग्रो करते हैं। सो इट सेट्स इट्स स्किन, इसलिए वो अपने स्किन को छोड़ देते हैं। एंड अंडरनीथ द ओल्ड वन इज़ अ न्यू स्किन, और उसके नीचे जो ओल्ड वन होता है वो न्यू स्किन होता है। कैटरपिलर्स मे शेड स्किन 4 और 5 टाइम्स, और कैटरपिलर जो है वो अपनी स्किन को 4 से 5 बार उसको अपने शरीर से अलग कर देते हैं। ओके, नाउ प्रोसेसिंग सिल्क, अब सिल्क को कैसे प्रोसेस किया जाता है। एक्सट्रैक्टिंग सिल्क फ्रॉम द कोकोन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग सिल्क। अब हम लोग कोकोन से सिल्क को जब हम लोग बाहर करते हैं तो उसको हम लोग सिल्क प्रोसेसिंग कहते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू जनरेट द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकोन, और जो पहला स्टेप होता है वो सिल्क फाइबर को सेपरेट करना होता है कोकोन से। फॉर दिस दे नीड टू बी एक्सपोज टू वार्मथ, और इसके लिए उसको वार्मथ में गर्म चीज़ में एक्सपोज होना ज़रूरी होता है। पाइल्स ऑफ कोकोन्स आर केप्ट अंडर द सन बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम, और जो कोकोन्स जो होते हैं उसको या तो हम लोग सन के नीचे रखते हैं, उस सन रेज के नीचे, या फिर इसको बॉयल करते हैं या फिर इसको स्टीम में एक्सपोज करते हैं। द वार्मथ कॉजेज द सिल्क फाइबर टू सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉर्न, और जो वार्मथ होते हैं उसकी जो गर्माहट होती है उसके कारण से कोकोन से जो सिल्क फाइबर होते हैं वो अलग हो जाते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ कॉल्ड रीलिंग द स्किन, और जो दूसरा स्टेप है इसके बाद उसको हम लोग बोलते हैं रीलिंग ऑफ द स्किन, विच इज़ द प्रोसेस ऑफ डेलिकेटली अनवाइंडिंग द फाइबर फ्रॉम द कोकोन। और ये जो प्रोसेस होता है उसमें जो कोकोन से जो फाइबर जो निकलता है उसको अनवाइंड करने का प्रोसेस होता है। रीलिंग इज़ ऑल्सो डन इन स्पेशल मशीन्स, रीलिंग प्रोसेस को हम लोग स्पेशल मशीन्स में भी उसको करते हैं। द सिल्क थ्रेड इज़ दैन ब्लीच्ड, सिल्क थ्रेड उसके बाद ब्लीच किया जाता है और उसके बाद उसको बहुत सारे कलर में डाई किया जाता है। द सिल्क फाइबर इज़ दैन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड, और उसके बाद सिल्क फाइबर को सिल्क थ्रेड में स्पन कर दिया है, विच इज़ दैन वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स, और उसके बाद ये सब क्या होता है वो वीवर्स के द्वारा उससे सिल्क क्लॉथ बना जाता है। जो वीविंग करते हैं वीवर्स उससे सिल्क क्लॉथ बना जाता है। हमने इतना सब कुछ पढ़ा, अब इसमें तो बहुत लोग काम करते होंगे, तो बहुत सारे लोग, तो उनके हेल्थ के पर क्या कंडीशन होता है, हेल्थ कंडीशन कैसा होता है इस सेरिकल्चर प्रोसेस में वो हम जानेंगे। वर्कर्स इन वूल इंडस्ट्री फेस ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, और जो वूल इंडस्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं उनको ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स मतलब उनको बहुत परेशानी होती है। ओके, रिस्क दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग टू वर्कर्स ड्यू टू देयर ऑक्यूपेशन आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। अब ये ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स क्या होता है, वैसा रिस्क जो कि वर्कर्स को अपनी जान से गंवाना पड़े, उस तरह के ऑक्यूपेशन मतलब काम करने का जो जरिया होता है, उनके काम जो होता है वो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स होते हैं। अब यहाँ पर जो जो काम करते हैं वो एक बैक्टीरिया से सफ़र करते हैं जिसको कि एंथ्रेक्स बैक्टीरिया बोलते हैं, जो कि क्या कॉज करता है, फैटल ब्लड डिजीज़ कहता है, जिसको हम लोग शॉर्टर्स डिजीज़ बोलते हैं। अब दूसरा क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होता है। इनहेलेशन ऑफ वेपर्स, जैसे ही हम उसको वेपर्स को इनहेल करते हैं जो कि कोकोन से निकलते हैं जब वो स्टीमिंग कुकिंग होती है उसमें, तो या फिर रीलिंग प्रोड्यूसेस ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, अस्थमा एंड अदर ब्रोंकाइल अलाइनमेंट्स, और ये सब जो होता है उससे रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होता है। उसके बाद हमें स्किन डिजीज़ेस भी हो जाते हैं,
क्योंकि अगर हम लोग कॉन्स्टेंटली जो बॉइलिंग होता है, जो रीलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उसमें अगर हम लोग बॉयल होता है तो हमारे स्किन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो रॉ हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं और उसमें फोड़ा निकल जाता है। जब हाथ जल जाता है तो कैसे पानी का फोड़ा निकल जाता है, वैसे ही। और जब सूखता है तो क्या होता है, वहाँ से स्किन्स निकलने लगते हैं, और तो वही होता है, तो हमें स्किन डिजीज़ भी होने लगते हैं। यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट मैप दिया हुआ है कि कितने तरह के फाइबर्स होते हैं। नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर एनिमल फाइबर्स होते हैं, प्लांट फाइबर्स होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स नायलॉन और पॉलिस्टर होते हैं। एनिमल फाइबर्स में आपका सिल्क होता है, और सिल्क को कैसे करते हैं, वुल को कैसे प्रोसेस करते हैं, ठीक है, ये सब आपका दिया हुआ है। जैसे कि सिल्क में प्रोसेस करने के लिए रेयरिंग, इंक्यूबेशन, स्पिनिंग ऑफ कोकोन, हीट ट्रीटमेंट, रीलिंग, स्पिनिंग होता है। उसी तरह से वुल में रियरिंग, सियरिंग, स्कोरिंग, शॉर्टिंग, रिमूविंग बर, डाइंग एंड मेकिंग यार्न, वीविंग और निटिंग, इस तरह से होते हैं। ओके, प्लांट फाइबर्स होते हैं कॉटेज, जूट, फ्लैक्स और हेम्प, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चैप्टर क्लास 3 में पढ़ चुके हैं, क्लास 3 सॉरी बोल रहे, क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, stay home, keep learning.